नामवर एंकर पर्सन बेबाक तजिया निगार इरशाद भट्टी ने दूसरी शादी कर ली है। नाज़रीन इकराम, आज मैं जिक्र करूंगा उसकी जो दूसरी दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन समाराज। इसका बैकग्राउंड पसे मंजर क्या है, कहां से स्ट्रगल करके लाहौर पहुंची, उसके बाद मीडिया इंडस्ट्री में ये कैसे आई और कैसे इरशाद भट्टी और इसने एक प्रोग्राम में शिरकत की। उसके बाद इनका लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत दोस्ती वहां से शुरू हुई, किस तरह इनकी तस्वीरें लीक हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करूंगा इरशाद भट्टी की पहली बीवी जो थी वो कहां से थी और इरशाद भट्टी के साथ इनका ताल्लुक पहली बीवी का कैसा था और पहली बीवी के साथ क्या हादसा हुआ था और पहली बीवी के बाद इरशाद भट्टी के ख्यालात क्या थे और इरशाद भट्टी कैसे बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रो रहा था। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, इरशाद भट्टी जो है ना एक ग्रास रूट लेवल से एक बच्चे ने, एक नौजवान लड़के ने जो मेहनत करके यहां तक पहुंचा, उसकी स्ट्रगल को सलाम है कि इरशाद भट्टी एक अमीर कबीर सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था, ये मिडल मैन भी नहीं था, ये गुर्बत की लकीर से नीचे जो बच्चे होते हैं ना, इरशाद भट्टी के पास स्कूल के लिए पैसे नहीं थे फीस की अदायगी के लिए, और इरशाद भट्टी ने बस में कंडक्टरी भी की हुई है। इरशाद भट्टी ने जो है ना सब्जियों का ठेला, खुद उनके बकौल सब्जियां भी बेची हुई है पिंडी भट्टिया की फुटपाथ के ऊपर। तो इरशाद भट्टी की एक स्ट्रगलिंग लाइफ है, वहां से ये आगे बढ़ा, क्योंकि बचपन में जब ये 5 साल का था इसकी वालदा की डेथ हो गई थी। उसके बाद इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और ये दर बदर बच्चा जो है ना ठोकरें खाता खाता आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी तालीम मुकम्मल करता गया, ठोकरें खाता गया, FA BA फिर मास्टर किया और अब इसकी किस्मत जो है ना वो छू रही है। ये इरशाद भट्टी है। इसकी जब पहली शादी हुई तो इसके बकौल इसने ये बताया, क्योंकि 2022 में इसकी पहली बीवी की डेथ हो गई थी, तो इरशाद भट्टी ने बताया कि किस तरह मेरी बीवी ने मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में, मेरे मुश्किलात में, मैं जब परेशान था, मैं फुटपाथ पे भी, इसने बताया, सो जाया करता था, पार्कों में भी सोता था। तो जब मैं मुश्किलात के दिनों में मेरी बीवी ने, वो ख़ानदानी थी, उसने बताया अमीर घर की, लेकिन उसने सारा कुछ आसाइशें छोड़ के मैं जहाँ पे होता था मेरे साथ वो होती थी, तो उसने मेरे साथ वफा निभाई। उसने कहा कि जब वो उसकी डेथ हुई तो हमारे घर से एक नहीं 5 जनाजे निकले, यानी उसने कहा कि मेरा ज़मीर भी मर चुका था, ये हमारा लेवल था। तो वो रो रहा था बिल्क बिल्क, एक इंटरव्यू उसने दिया। लेकिन उसके बाद जियो का एक प्रोग्राम जो खबरनाक था जिसको आफ्ताब इकबाल होस्ट करते थे, उसको छोड़ने के बाद कुछ लोग आए जिनमें इरशाद भट्टी भी था। इस शो को इरशाद भट्टी ने भी होस्ट किया था और को होस्ट ये समाराज लड़की थी, और भी बहुत सारी सुनहरा थी, माहम और भी लड़कियां, जिसमें ये समाराज लड़की थी और बड़ी खूबसूरत है, आप देख भी रहे होंगे दूसरे फ्रेम में। और ये समाराज भी स्ट्रगलिंग लाइफ है इसकी भी, ये भी सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुई, इसका भी नवाही इलाके से ताल्लुक है। ये मेहनत करके लाहौर पहुंची, पिछले कुछ सालों से लाहौर में है और फिर ये मीडिया इंडस्ट्री में आई, और अब ये और इरशाद भट्टी कोलैब प्रोग्राम दोनों मिलके करने जा रहे थे, जो कि अभी तक नहीं हो सका। तो अब सूरत ये सामने आई कि बादशाही मस्जिद के सामने जो होटल है वहाँ पे, जहाँ पे एक फिल्म भी बनी थी, और उस होटल में इनकी शादी की वीडियोज़ और तस्वीर निकाह की सामने आ गई है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। पिछले कुछ अरसे में इसके साथ कुछ तस्वीरें, लोग 1 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं, लोगों ने कहा कि इस लड़की के साथ क्यों जा रहा है, कुछ बैरून मुबालक की थी, लेकिन आज सारे सवालात के जवाब मिल चुके। तो उसकी अपनी मर्जी थी, उसकी ख्वाहिश थी, उसका फ़र्ज, कुछ भी वो कर सकता है और ऐसा करना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ कि चाहे बीवी हो, अगर खावत डेथ हो, उसका अल्लाह न करे तो वो भी शादी उसकी मुआशरा करवाए, घर वाले करवाए, खावत है उसकी शादी होनी चाहिए। ये दुनिया में गुनाहों से इंसान बचता है। हदीस में भी है कि ये लाजमी ऐसा होता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की शादियाँ करवाते थे और उसके साथ साथ सहाबियात की भी, तो ये चीज़ें लाजमी है। तो ये इरशाद भट्टी की नई ज़िंदगी के लिए हमने एक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।